नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए तीन बड़ी मुख्य खबरें लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, इसमें से दो खबर सिर्फ उनके लिए है जो टेट वाले शिक्षक हैं, जो पीड़ित हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उनके लिए दोस्तों एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। और तीसरी जो खबर है वो है चयन वेतनमान के बारे में। जी हाँ, सरकार ने अब नया नियम लागू कर दिया है चयन वेतनमान के बारे में। यानी कि दोस्तों, अगर आपको 10 साल हो गई हैं आपकी नौकरी को, तो ऐसे में आपका जो ग्रेड पे है वो बदलेगा। जैसे किसी को 4200 मिल रहा है तो उसको 4600 मिलेगा, और जो 4600 मिल रहा है और उनका इससे भी ऊपर ग्रेड पे जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चयन वेतनमान का नियम सरकार ने पूर्णतः बदल दिया। आखिर क्या नियम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो खबर है वो बात करेंगे टेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार ही सुप्रीम कोर्ट में जाके पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है, जबकि अन्य राज्यों से दोस्तों अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि अन्य राज्य क्या करेंगे। अब जैसे कि दोस्तों अभी उत्तराखंड में दोस्तों धामी सरकार ने ये कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। यानी धामी सरकार भी तैयार हो गई पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में। केरल ने कहा है कि वह पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, और ना ही उत्तराखंड ने अभी तक कुछ किया है। और तमिलनाडु में दोस्तों सरकार ने कहा है कि हम साल में 3 टेट करवाएंगे, 2 साल में 6 टेट हम करवाएंगे, हम पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने कहा है। लेकिन दोस्तों अब एक नया राज्य और जुड़ गया है, जो है झारखंड। जी हाँ साथियों, झारखंड ने दोस्तों, वहाँ की सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। जी हाँ, जिसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बताई है कि आखिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएगी सरकार। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षकों के हित में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। यूपी की बात हो रही है, किंतु अन्य राज्यों में इसे लेकर मतभेद है। झारखंड सरकार ने हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका न दाखिल करने का निर्णय लिया है। आखिर क्यों, क्या वजह है? सरकार ने कहा है अधिकतर मामलों में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। शिक्षक टेट की तैयारी करें। यहाँ झारखंड सरकार ने क्लियर अपना मैसेज दे दिया है टीचर्स को कि वो लोग टेट की तैयारी करें, उन्हें साल में 2 बार टेट देना पड़ेगा। यानी साल में 2 बार टेट देने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड सरकार ने बिल्कुल क्लियर बात कर दी है कि शिक्षकों को टेट देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं है, तो बहुत बड़ा दोस्तों झटका माना जाएगा अगर झारखंड सरकार टेट करवा रही है, पुनर्विचार याचिका नहीं डाल रही है, तो बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। चलेगा दोस्तों, ये हो गई बैड न्यूज़। अब मैं आपको गुड न्यूज़ बता दूं दोस्तों। गुड न्यूज़ है वो यूपी की है। यूपी में सरकार ने पुनर्विचार याचिका डाली है। इसके साथ ही अन्य संगठनों ने भी कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका डालेंगे, जिसमें जूनियर संघ के योगेश त्यागी ने भी कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। और उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ दिनेश चंद्र शर्मा जी ने भी कहा है पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक दाखिल नहीं करी है। 26-27 तारीख हो गई है, 2-3 दिन इन लोगों के पास और बच्चे हैं, देखें कब ये पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हैं। लेकिन दोस्तों इन सबको धता बताते हुए यूटा, हाँ जी हाँ, यूटा के दोस्तों प्रदेश अध्यक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यूटा के प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह राठौर ने बताया कि बृहस्पतिवार को यह याचिका दाखिल की गई है। उस संशोधन अधिनियम याचिका में केंद्र सरकार के 2017 के उस संशोधन अधिनियम को वजह माना है, जिसके माध्यम से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए आज की न्यूनतम वरीयता आवश्यक की गई है। उन्होंने इस अधिनियम संशोधन के मौलिक अधिकारों का विरोध तथा असंवैधानिक बताया है। तो यहाँ पर दोस्तों यूटा की तरफ से ये याचिका दायर कर दी गई है बृहस्पतिवार को। इसके साथ ही दोस्तों एक अन्य संगठन भी, वो भी कोर्ट में पहुंच चुका है और उसने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ, जो कि तिवारी गुट है, तिवारी गुट के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि संगठन ने टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है। इस अवसर पर उनके साथ संरक्षक व एमएलसी दिव्य प्रताप सिंह भी थे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने, बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ तिवारी गुट ने ये पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। चलेगा, 2 संगठनों ने कर दी है और एक सरकार ने करी है। लेकिन दोस्तों
यहाँ पर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने अभी तक नहीं की है, लेकिन दिनेश चंद्र शर्मा जी ने एक मैसेज दिया है शिक्षकों को। वो मैसेज आप सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने कहा है 5 को दिल्ली में शिक्षक संगठनों की बैठक होगी। देखिएगा क्या है। उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। इस मामले में आगे की रणनीति बनाने व दिल्ली में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए 5 अक्टूबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रदेश के शिक्षक संगठन में नेता शामिल होंगे। तब तक केंद्र सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं करती है तो दिल्ली कूच की तिथि तय की जाएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो संगठन है उत्तर प्रदेशी प्रांतीय शिक्षक संघ, वो दोनों रणनीति पर चल रहा है। एक कोर्ट की तरफ यानी कि विधिक कार्रवाई पर भी वो विचार कर रहा है कि चलेगा, हम एक साइड इस विधिक कार्रवाई को लड़ेंगे और दूसरा हम आंदोलन करेंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि झारखंड ने दोस्तों बहुत बड़ा झटका दे दिया है कि झारखंड ने कह दिया कि टेट की तैयारी करें टीचर। चलेगा दोस्तों, ये न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं चयन वेतनमान के बारे में, जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिएगा दोस्तों, चयन वेतनमान, अब ऐसा नहीं कि आपने फाइल बना ली तो आपका फौरन बन जाएगा। अब सारा कुछ आपको ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ेगी। जी हाँ, ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा कुछ ऑनलाइन एंट्री करना पड़ेगा। और यहाँ पर चयन वेतनमान आपको साल में सिर्फ 2 बार जारी किया जाएगा, 2 बार मौका मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, चयन वेतनमान की स्वीकृति वर्ष में केवल 2 बार जनवरी और जुलाई में की जाएगी, जनवरी और जुलाई में। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि आपका अगर चयन वेतनमान अक्टूबर में हो रहा है पूरे 10 साल या जुलाई में हो रहा है तो ये कैसे आप उसमें आएंगे दायरे में। यह वेतनमान प्रभावी कारोबार ग्रहण करने की तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही देय होगा। बकाया एरियर भी जनवरी अथवा जुलाई में प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर आपको एरियर भी मिलेगा, जितना भी आपके महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा। देखिएगा, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखिएगा, यदि 72,825 बैच के निर्भय सिंह जी ने कारोबार 9 नवंबर 2015 को ग्रहण किया है, जैसे 72,000 भर्ती हुई है, उसमें कोई निर्भय सिंह मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, उनकी जो 9 नवंबर 2015 को उन्होंने कारोबार ग्रहण किया, ठीक है। अब उनके जो 10 वर्ष हैं, 10 साल, वो कब होंगे? 9 नवंबर 2025 को पूर्ण होंगे। 9 नवंबर ये जो आने वाली है, 9 नवंबर 2025 को उनके पूर्ण हो जाएंगे। नई व्यवस्था के अनुसार उनका चयन वेतनमान जनवरी 2026 में स्वीकृत होगा, ठीक है। और इस स्थिति में 9 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक एरियर दे होगा, यानी जितने महीने का उनका एरिया बनेगा वो उनको मिलेगा। यानी कि कहने का मेरा ये मतलब है, नियम क्या है, नियम सुन लीजिए। जिन अध्यापकों का कारोबार ग्रहण तिथि जुलाई से सितंबर के बीच आता है तो उन्हें चयन वेतनमान आगामी जनवरी में मिलेगा, और जिन अध्यापकों की कारोबार ग्रहण तिथि जनवरी से जून के बीच में आती है उन्हें चयन वेतनमान आगामी जुलाई में स्वीकृत होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, 29,000 जो शिक्षक भर्ती है जूनियर की, उनको साथियों 10 साल हो गए, जिनका पहला बैच था उनको 10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पर कायदे में अब उनका जो चयन वेतनमान है वो जुलाई में मिलेगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन आवेदन आएगा, आपका सारा काम ऑनलाइन करना है। एक फाइल भी आप बना लीजिए ऑफलाइन, वो ज़रूरत पड़ेगी, BS ऑफिस में मांगी जाएगी, है ना, तो उसमें वो फाइल बना लीजिए। और यहाँ पर साथियों आपको और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे पूछ सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तमाम उन साथियों को, ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो। धन्यवाद साथियों।